तो बंधु फिर से बीके इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है फिर से इस साइनों का नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए बिना हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बंधु, पहला प्रश्न है जो कि स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न है आपका साइनो ऑफ गॉइल। तो गॉइल का आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है आपके सामने वीक, टायर्डनेस, कनिंग और वेवर। चलिए बंधु, तो आपके सामने है वीक, टायर्डनेस, कनिंग और वेवर। तो वीक का मतलब कमज़ोर, टायर्डनेस का मतलब होता है थकान और कनिंग माने होता है धूर्त और वेवर मीन्स होता है लड़खड़ाना। तो गाइल का मतलब होता है धूर्त, तो जिसकी स्पेलिंग होगी कनिंग। कनिंग। चलिए कनिंग। तो बंधु पहले ऑप्शन हुआ आपका कनिंग। तो गाइल मीन्स धूल, कनिंग माने धूल। चलिए बंधु दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए बंधु, दूसरा है आपका साइनो ऑफ ग्रज। ग्रज का पर्यायवाची बताएंगे आप। चलिए ग्रज, पहला ऑप्शन है ग्रेडी, दूसरा है इनरमश, तीसरा है मॉन्स्टर्स और चौथा है हैट्रेड। ग्रज का पर्यायवाची बताएंगे बंधु। देखिए ग्रज का मतलब होता है घृणा करना। ग्रज का मतलब होता है घृणा करना। ग्रेडी मीन्स लालच, इनरमस माने विशाल, मॉन्स्टर्स माने, चलिए मॉन्स्टर्स माने होता है भयानक, और हैट्रेड मीन्स घृणा करना। तो ग्रज मीन्स घृणा करना होता है और हैट्रेड मीन्स भी घृणा करना होता है। तो ग्रेडी का मतलब लालच, इनरवस का मतलब विशाल, मॉन्स्टर्स का मतलब होता है, मॉन्स्टर्स का मतलब होता है भयानक बंधु। चलिए घृणा, तो घृणा बंधु। चलिए बंधु अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं बंधु। ग्रिसले, ग्रिसले का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रिसले का पर्यायवाची क्या है बंधु? ग्रिसले का, चलिए ग्रिसले का मतलब होता है अपमानजनक। टाकेटिव, बातूनी, और क्वाइट में शांत होता है। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होता है अपमानजनक और कॉपी का मतलब होता है नकल करना। तो बंधु एट्रोसियस, तो एट्रोसियस इसका एट्रोसियस। चलिए तो साइनो ऑफ ग्रिसली का होगा एट्रोसियस बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
शाइनो ऑफ फेच, फेच का पर्यायवाची बताएंगे। फेच का मतलब होता है लाना, फेच का मतलब होता है लाना, लाना। ला ना, लाना, खींच करके लाना। कि पर्च माने बैठना होता है, ब्रिंग माने लाना, टिनी माने छोटा, प्रेटी माने सुंदर। तो बंधु फेच का साइनो होगा ब्रिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पद संख्या 5 लेते हैं बंधु। साइनो ऑफ लीव इट, लीव इट का पर्यायवाची क्या होगा? लीव इट का मतलब होता है अशोभनीय, जो शोभा न दे, अशोभनीय। चलिए बंधु, वल्गर, गैरिश, हैगार्ड और हेल। देखिए वल्गर मीन्स होता है अशोभनीय, गैरिश का मतलब होता है नुकीला, हैगार्ड का मतलब होता है जंगली, और हेल का मतलब होता है ओला या स्वागत। इसकी दो मीनिंग बनेगी, हेल या ओला या स्वागत। तो लीविड का मतलब होता है अशोभनीय चीजों से, तो वल्गर, वल्गर। वल्गर हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 लेते हैं बंधु। साइनो ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन पेटी, सेगमेंट, ब्रिटेल और कैलामिटी। बताएंगे बंधु। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पेटी माने तुक्ष, सेगमेंट में टुकड़ा, ब्रिटेल माने नाजुक, कैलामिटी कष्ट या दुख। तो फ्रेगमेंट का पर्यायवाची होगा सेगमेंट। सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शाइनो ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है लाइट, प्लेजर, फ्रिवोलस और ग्रीफ। बताएंगे बंधु। शाइनो ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख। देखिए एक मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, एक मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, एम ओ से लिखा जाएगा तो सुबह होगा। इस मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, लाइट मीन्स प्रकाश, प्लेजर मीन्स आनंद, फ्रिवोलस माने तुक्ष और ग्रीफ माने दुख। तो मॉर्निंग का विकल्प होगा दुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 7 लेते हैं। शानू ऑफ ऑनिंग, ऑनिंग का मतलब क्या होगा बताएंगे? लेसन, मिटिगेट, एक्सेस या शार्पनिंग। कि ऑनिंग का मतलब होता है तेज करना, ऑनिंग का मतलब होता है तेज करना। लेकिन लेसन मीन्स होता है कम करना, मिटिगेट का भी मतलब कम करना होता है, एक्सेस माने अधिकता होती है, और शार्पनिंग माने तेज करना, तेज करना। तो ऑनिंग माने भी तेज करना होता है, और शार्पनिंग माने भी तेज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। शाइनो ऑफ टॉट, टॉट का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन लेते हैं। लूस, जिसका मतलब ढीला होता है, टाइट, लॉस और लेस। चलिए लूज मीन्स ढीला, टाइट मने कसा हुआ, और टाउट का मतलब ही कसा हुआ होता है, और लॉस मीन्स हानि और लेस मीन्स लड़की। तो टाउट मीन्स होता है कसा हुआ, किसी चीज को जब हम कस देते हैं तो उसे टाउट कहा जाता है। टाइट।
तो टाउट का मतलब होता है टाइट, कसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बंधु। तो संख्या 10 लेते हैं। साइन ऑफ एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है? चलिए पहला ऑप्शन है ब्लीक, इम्ब्रेस, लीव और डेक। कि ब्लीक माने होता है बंजर, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, और लीव माने त्यागना या छोड़ना, डेक माने होता है छत। छत मीन्स जहाज की छत को डेक कहा जाता है। बताएंगे बंधु? तो ब्लीक मीन्स बंजर, इम्ब्रेस माने गले लगाना, लीव माने त्यागना या छोड़ना। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेक मीन्स होता है छत, जहाज की छत को डेक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। चलिए बताएंगे साइन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रांग, बी स्ट्रेन, सी लंप और डी है जॉय। कि स्ट्रांग का मतलब होता है ताकतवर या मजबूत, स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव, लंप माने होता है थक्का जमना, और जॉय मीन्स आनंद। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, तनाव को बंधु हम कहेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं बंधु। साइन ऑफ हक, हक का मतलब क्या होता है? ये हक का मतलब होता है गले लगाना। पहला ऑप्शन है स्टार्क, दूसरा स्लिम, तीसरा एम्ब्रेस और चौथा हल। बताएंगे बंधु? कि स्टार का मतलब होता है नंगा, नंगा इसका मतलब होता है। अस्लिम का मतलब होता है दुबला पतला, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, और हल का मतलब होता है पेटा। बॉडी ऑफ शिप को हल कहा जाता है, बॉडी ऑफ शिप को हल कहा जाता है, इसको पेटा कहेंगे। तो हक का मतलब होता है गले लगाना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बंधु, प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ रिमोट, रिमोट का मतलब क्या होता है? चलिए जो रिमोट हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसका मतलब क्या होगा? रिमोट का मतलब होता है बंधु सुदूर। ऑप्शन है स्ट्रांग, नियर, ऑफरेड और डिस्टेंस। स्ट्रांग माने मजबूत या ताकतवर, नियर माने पास, ऑफरेड माने डर, और डिस्टेंस माने दूर। ऑप्शन होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बंधु। तो संख्या 14 लेते हैं। साइन ऑफ गेल्स, साइन ऑफ गेल्स लेंगे बंधु। गेल्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि गेल्स का मतलब होता है, चलिए पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वेंट, बंक, स्टार और वाइज। चलिए चलिए बंधु बताएंगे। गेल्स का मतलब होता है तूफान, तो यहाँ स्टार्म का मतलब होता है तूफान। चलिए और चीज़ों की मीनिंग जान लेते हैं। विंड मीन्स हवा, बंक माने होता है शैया, बंक का मतलब होता है शैया, शैया की मीनिंग चलिए हम लिख लेते हैं शैया, ये है शैया। स्टार में तूफान होता है, वाइज में सामुद्रिक यात्रा, वाइज। तो गेल्स माने तूफान, स्टार माने तूफान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो संख्या 15, साइन ऑफ स्टीयर्ड, स्टीयर्ड का पर्यायवाची बताएंगे। ऑप्शन ए पैसिफाई, ऑप्शन बी एराउस्ड, ऑप्शन सी हाइडिंग एंड ऑप्शन डी लीजेंड। स्टीयर्ड का मतलब होता है उकसाना, उकसाना, भड़काना। कि पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, एराउस्ड माने उकसाना या भड़काना, हाइडिंग माने छिपाना, और लीजेंड माने होता है दंत कथा। स्टीयर्ड माने उकसाना, एराउस्ड मीन्स उकसाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो संख्या 16 लेते हैं, 16 की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ स्टनिंग, स्टनिंग का क्या मतलब होगा बताएंगे? स्टनिंग का पर्यायवाची, ऑप्शन ए अमेजिंग, ऑप्शन बी पिक्सेल, सी रैम्प और डी केक्स। बताएंगे बंधु? स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना,
आश्चर्यचकित करने को स्टनिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए अमेजिंग, आश्चर्यचकित। पिक्सेल, चित्र का छोटा भाग, चित्र के छोटे भाग को पिक्सेल कहा जाता है। रैंप का मतलब होता है ढलान, और केक्स का मतलब होता है कठोर परत। फिर से, स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, जिसको इमेजिंग कहेंगे। पिक्सेल मीन्स बताया गया चित्र का छोटा सा भाग, और रैंप का मतलब ढलान होता है, और केक्स का मतलब होता है परत, कठोर परत को केक्स कहा जाता है। तो स्टनिंग का इमेजिंग होगा बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। साइन ऑफ प्रोब, प्रोब का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए लेविस्ट, बी एग्जामिनेशन, सी वेल, और डी है फ्यूटाइल। साइन ऑफ प्रोब, कि प्रोब का मतलब होता है परीक्षण करना। प्रोब मीन्स परीक्षण करना, जांचना, परखना। कि लेविस का मतलब होता है प्रचुरता, किसी चीज की प्रचुरता को लेविस कहा जाता है। एग्जामिनेशन माने होता है परीक्षण करना, जांचना, और व्हीलिंग माने होता है घूंघट, और फ्यूटाइल माने होता है व्यर्थ। तो आपका एग्जामिनेशन होगा सही 17 का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं बंधु 18। साइन ऑफ इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का पर्यायवाची बताना है। कि इनिशिएटेड का मतलब होता है आरंभ करना। ऑप्शन ए एंड, लेसन, स्टार्टेड एंड पीप्ड। इनिशिएटेड माने होता है आरंभ करना, चालू करना बंधु, तो ये हो गया स्टार्टेड। एंड मीन्स कम, लेसन माने भी कम होता है, और पीप्ड माने झांकना होता है बंधु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 लेते हैं। साइन ऑफ स्लीक, स्लीक का पर्यायवाची बताएंगे। ऑप्शन ए डिलिकेट, ऑप्शन बी सीज, ऑप्शन सी स्मूथ, एंड ऑप्शन डी कोर्स। साइन ऑफ स्लीक, स्लीक मीन्स होता है चिकना, स्लीक मीन्स चिकना होता है बंधु। डिलिकेट मीन्स नाजुक, डिलिकेट मीन्स होता है बंधु नाजुक। सीज मीन्स बंद करना, स्मूथ माने चिकना, कोर्स माने घटिया। स्पेलिंग आपकी आ गई सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्मूथ मीन्स चिकना बंधु। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ दाऊ, दाऊ का मतलब क्या होता है? चलिए ये तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। दाऊ को यू कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 लेते हैं। साइन ऑफ लैब, लैब का मतलब क्या होता है बताएंगे बंधु? लैब का मतलब होता है नहलाना। ऑप्शन ए लव, हेट, सी में वास, और डी में सोर्स। लव मीन्स प्रेम, हेट मीन्स घृणा, वास मीन्स नहलाना या धोना, और सोर्स मीन्स होता है स्रोत। लैब का पर्यायवाची होगा बंधु वाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22 लेते हैं बंधु। चलिए साइन ऑफ मिस्टी, मिस्टी का पर्यायवाची बताना है। चलिए बंधु बताएंगे मिस्टी का पर्यायवाची। देखिए मिस्टी का ऑप्शन ले लेते हैं पहले। क्लियर, टीनी, वेगुअली, ग्रीन। क्लियर मीन्स स्पष्ट, टीनी मीन्स छोटा, वेगुअली मीन्स अस्पष्ट, ग्रीन मीन्स हरा। तो मिस्टी का मतलब होता है धुंधला, या जो कम स्पष्ट हो, यानी अस्पष्ट को ही मिस्टी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका वेगुअली। तो मिस्टी का मतलब होता है धुंधला। नेक्स्ट प्रश्न बंधु, साइन ऑफ लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होगा? लेटेंट, ओपन माने खुला हुआ, प्लेजर मीन्स आनंद, हिडन माने छिपा हुआ, रिवील माने प्रकट करना या दिखाना। तो लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या सीक्रेट जिसे कहेंगे, अर्थात हिडन। विकल्प शेष सही है। चलिए प्रश्न संख्या 24 लेते हैं। साइन ऑफ शिफ्टेड, शिफ्टेड का पर्यायवाची आपको बताना, शिफ्टेड का पर्यायवाची बताना है बंधु। चलिए शिफ्टेड का मतलब होता है हटाना। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स बंधु। चलिए ये साइन ऑफ शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब होता है हटाना। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, मूव मीन्स हटाना, कॉन्सेप्ट माने अवधारणा, शो मीन्स दिखाना।
बताएंगे बंधु। साइन ऑफ शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब होता है हटाना, अर्थात मूव करना, गति देना उसमें। प्रश्न संख्या 25 लेते हैं बंधु। साइन ऑफ इथिकल, इथिकल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए रिकॉन, बी मोरल, सी कॉन्सेप्ट और डी शो। इथिकल का पर्यायवाची बताना है। इथिकल मीन्स होता है नैतिक। चलिए सब की पर्यायवाची जान लेते हैं। रिकन, रिकन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। मोरल माने नैतिक। कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा। शो मीन्स दिखाना। तो इथिकल माने होता है नैतिक, मोरल। रिकन का मतलब बताया गया आपको, अंदाजा लगाना, और कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा, शो मीन्स दिखाना होता है। तो संख्या नेक्स्ट लेते हैं बंधु। साइन ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन ए मोरल, ऑप्शन बी डीके, ऑप्शन सी डिफर, ऑप्शन डी सुप्रीमेसी। देखिए मोरल का मतलब होता है नैतिक, डीके का मतलब होता है विनाश या नष्ट होना, डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, और सुप्रीमेसी मतलब होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व को ही डोमिनेशन कहा जाता है। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी का पर्यायवाची बताना। एंशियंट, मॉडर्न, कंडेम और इनहेरिटेड। पैट्रिमोनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, जो संपत्ति हम आप पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। एंशियंट मीन्स प्राचीन, मॉडर्न मीन्स नवीन, कंडेम माने मना करना, इनकार करना, घृणा करना। इनहेरिटेज, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को इनहेरिटेज कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। प्रश्न संख्या 28। साइन ऑफ स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड का पर्यायवाची बताएंगे। ऑप्शन ए फर्टिलाइज्ड, ऑप्शन बी बैरन, ऑप्शन सी सैड एंड ऑप्शन डी पैलेटेबल। स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है बंधकित करना, जो बंजर टाइप है वही है स्टेरिलाइज्ड। बैरन मीन्स बंजर, फर्टिलाइज उपजाऊ बनाना, सैड मीन्स दुखी, और पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। पैलेटेबल की का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो स्टेरिलाइज का मतलब होता है बंधकित करना, मीन्स बैरन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बंधु। तो संख्या लेते हैं साइन ऑफ ग्रैबिंग, ग्रैबिंग का पर्यायवाची बताएंगे। ऑप्शन ए एविडली, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी पीप, ऑप्शन डी वेलो। कि एविडली का मतलब होता है उत्सुकता, कैच मीन्स पकड़ना, पीप मीन्स झांकना, और वेलोन माने वीरता। झपटना, पकड़ना ही होता है ग्रैबिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बंधु। प्रश्न संख्या और आज का ये आखिरी प्रश्न। साइन ऑफ बूस्टर, चलिए बूस्टर डोज मिलता है, चलिए बताएंगे बूस्टर डोज। बूस्टर का मतलब होता है बढ़ाने वाला, बूस्टर का मतलब होता है बढ़ाना। इजेक्ट माने चलिए बाहर फेंकना, सीज माने बंद होना, ओरिजिनेट माने बढ़ाना, एबल माने योग। ऑप्शन सी करेक्ट। तो बंधु आज की क्लास हमारी जो है समाप्त होती है। फिर हम इसमें अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए साइनों के साथ। तब तक जो है